मुश्किल है। तो हंसी नहीं आएगी, आएगी ना। तो अपने ऊपर मुस्कुराना, जिस समय मालिक है मानक के और मास्टर सर्वशक्तिवान है, फिर भी कहती है मुश्किल है। तो हंसी नहीं आएगी, आएगी ना। तो अपने ऊपर मुस्कुराना, जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है, 3 लकीरें गई हुई है। एक पानी पर लकीर, पानी पर लकीर देखी है, लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी ना, लगाते तो है ना। और दूसरी है किसी भी कागज पर, स्लेट पर कहाँ भी लकीर लगाना। और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर पर लकीर। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल। तो बाप दादा देखते हैं कई बार बच्चे अपने मन में पत्थर की लकीर, माफक पक्की लकीर लगा देते। जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं। ऐसी लकीर अच्छी है अच्छी। कितना भारी प्रतिज्ञा भी करती है, अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर बरबस हो जाता। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर गिरना नहीं आती है रहमत। बरबस हो जाती। तो बरबस पर रहमत। जब बाप दादा ऐसे रहम
शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। भारत में आबू पर्वत पर शांति कुंड रचाया। भारत में आबू पर्वत पर शांति कुंड रचाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। ज्ञान यज्ञ से प्रकट हुई अद्भुत योग की ज्वाला। हर आत्मा पुण्य हुई जब पिया अमृत प्याला। शिव ने शांति भरा कलश, शिव ने शांति भरा कलश, ब्रह्मा मुख से छलकाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। भारत में आबू पर्वत पर शांति कुंड रचाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। विश्व शांति दूत शिव ने चारों ओर पहुँचाए। शांति की किरणों से जग के दुख और पाप मिटाए। शांति का भंडार शिव ने, शांति का भंडार शिव ने जन जन तक पहुँचाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। भारत में आबू पर्वत पर शांति कुंड रचाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। सब अशांत थे आशा आई, पाके शिव का सहारा। प्रेम शीतलता सुख का उसने बोध कराया न्यारा। त्राही त्राही करता था मानव, त्राही त्राही करता था मानव, तृप्त गुणों से पाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। भारत में
आबू पर्वत पर शांति कुंड रचाया, शांति सागर शांति का संसार रचाने आया, शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। ओम शांति। तो पहले ओम शांति। गुड मॉर्निंग बेन। गुड मॉर्निंग। पहले हम पढ़ेंगे आज का अव्यक्ति सारा 28 जून का। बाबा कह रहे हैं, भल ये पुराना शरीर है लेकिन बलिहारी इस अंतिम शरीर की है, जो श्रेष्ठ आत्मा इसके आधार से अलौकिक अनुभव करती है। भल ये पुराना शरीर है लेकिन बलिहारी इस अंतिम शरीर की है, जो श्रेष्ठ आत्मा इसके आधार से, शरीर के आधार से अलौकिक अनुभव करती है। कल के मुरली में भी यही था, राइट? क्यों हम इस शरीर को नहीं छोड़ना चाहते? बाबा ने कहा हम चाहते हैं जितना हो सके, क्योंकि शरीर के बिना तो आत्मा को कुछ अनुभव नहीं होगा, राइट? तो जितना हो सके हम बाबा का नॉलेज इस शरीर के थ्रू ले ले, राइट? तो बाबा वही कह रहा कि भल ये पुराना शरीर है लेकिन बलिहारी इस अंतिम शरीर की है, जो श्रेष्ठ आत्मा इसके आधार से अलौकिक अनुभव करती है। शरीर के बिना आत्मा कुछ अनुभव नहीं कर पाएगी, राइट? तो आत्मा और शरीर कंबाइंड है। पुराने शरीर के भान में नहीं आना है, लेकिन मालिक बन इस द्वारा कार्य कराने हैं। भल ये शरीर पुराना है, ये शरीर एक निमित्त है आत्मा का अनुभव करने के लिए, लेकिन ये शरीर के भान में नहीं आना है। मालिक, आत्मा मालिक है, मालिक बन इस द्वारा माना शरीर द्वारा कार्य कराने हैं। इसलिए आत्म अभिमानी बन, कर्म योगी बन, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराते चलो। आत्मा अभिमानी बनना है, शरीर को भान को बोलना है, राइट? आत्मा अभिमानी बन, कर्म योगी बन, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराते चलो। कर्म करने के लिए कर्म इंद्रिय चाहिए, राइट? शरीर का कर्म इंद्रिय, तो कर्म इंद्रियों का कर्म योगी बन कर्म इंद्रियों के साथ हम कर्म कराते चले। कर्तापन के भाव से मैं करता हूं, मैंने किया, ये मैंपन से मुक्त हर कर्म करना ही कर्म योगी स्टेज है। कर्तापन कि मैं करता हूं, मैंने किया, यह है कर्तापन। बाबा कह रहे हैं नहीं, हम निमित्त है, बाबा करा रहा है। तो मैं करता हूं, मैंने किया, ये मैंपन से मुक्त रह कर्म करना ही कर्म की स्टेज है। तो आज का मुरली है 28 जून 24 का साकार बाप दादा का मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो अर्थात चुप रहो। मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। अंतर्मुखी बनना माने चुप रहना, मुख से कुछ बोलो नहीं, मुख से भी चुप रहना है, मन से भी चुप रहना है। तो मुख से कुछ बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो। मंडे की मम्मा का मुरली था जो
मम्मा ने कहा उठते बैठते साइलेंस में रहना है, चलते फिरते साइलेंस में रहना है, बोलते हुए भी साइलेंस में रहना है। फिर मम्मा ने वहीं पे एक्सप्लेन किया, बोलते हुए हम साइलेंस में कैसे रहें, बोलना तो है ना, तो साइलेंस में कैसे रहें। मम्मा ने कहा जब हम आत्मिक स्मृति में रह के जो भी बोलते हैं वो साइलेंस है। साइलेंस माना आत्मा का निजी गुण, उस आधार से हम जो भी सोच बोल एंड कर्म करते हैं वो साइलेंस है। सो बाबा यहाँ पे कह रहा है कि अंतर्मुखी बनो, अर्थात चुप रहो, मुख से भी चुप रहना है, मन से भी चुप रहना है, मीनिंग आत्मा मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति हमेशा इमर्ज रखना है। मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो। मैं आत्मा हूं तो ऑटोमेटिकली शांति मेरा स्वरूप है वो भी याद आ जाएगा। तो शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। सबसे बड़ा डिससर्विस है अशांति फैलाना, राइट? क्योंकि हम मनसा सेवा बुक भी पढ़ रहे हैं, सभी को शांति चाहिए, हर एक आत्मा को शांति चाहिए। और अगर हम कुछ सर्विस कर सकते हैं तो शांति का दान देना, राइट? शांति का फैलाना। प्रश्न है, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है? काम विकार। राइट। बट उत्तर में यहाँ बाबा कह रहा है कि हाँ, क्रोध या विकारी है, 5 विकार, बट पर्टिकुलरली यहाँ पे बाबा क्रोध के बारे में कह रहा है। उत्तर है क्रोध। कहा जाता है जहां क्रोध है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरों से भरा हुआ था वो इस भूत के कारण खाली हो गया है। जो कहावत है कि क्रोध पानी के मटके को भी सुखा देता है, वो इसी का यादगार है। बाबा कह रहा है कि ऐसा नहीं कि कोई स्थूल पानी का मटका क्रोध सुखा देगा। भारत का जो मटका हीरे जवाहरों से भरा हुआ था वो इस भूत माना क्रोध के कारण खाली हो गया है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है। क्रोध अग्नि है, राइट? तपना माना जलना, तो फायर की तरह, राइट? तो क्रोधी आत्मा खुद भी जलता है और दूसरों को भी तपाता है, अशांति फैलाता है, राइट? इसीलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी पर निकालो। क्रोध एक भूत है, राइट? 5 भूतों में एक भूत है। बाबा कह रहे इसको अंतर्मुखी बन निकालो, माना आत्मिक स्मृति में। जैसे हम पहले भी बहुत सारा डिस्कस किया हुआ है, जो विकार जो है, हम कहते हैं द्वापर से विकार आ गए हमें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, विकार आए नहीं। एक्चुअली आत्मा जब ओरिजिनल क्वालिटीज को खो देती है, जो एम्प्टी खाली हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली विकार इमर्ज हो जाते हैं, राइट? जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं ना लाइट का एंड डार्कनेस का। डार्कनेस, लाइट जब चला जाता है तो डार्कनेस हम उसको कहते हैं, राइट? सिमिलरली जब हमारा वर्च्यू चला जाता है, आत्मिक स्मृति चला जाता है, हम आत्मा है ये भूल जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली विकार आ जाता है। तो विकार को हटाने के लिए एक ही तरीका है, अंधेरा को हटाने के लिए एक ही तरीका है, लाइट को ही हमें जलाना पड़ेगा, अदरवाइज हम अंधेरा हटा नहीं पाएंगे। सिमिलरली ये विकार को हटाने के लिए एक ही तरीका है, वो शक्ति को हमें भरना पड़ेगा, आत्मिक शक्ति को हमें भरना पड़ेगा। क्रोध को हटाने के लिए, क्यों क्रोध आया? सहन शक्ति चला गया हमारा, तो सहन शक्ति को लाना है, नहीं तो हम क्रोध हटा नहीं पाएंगे। सिमिलरली काम विकार, प्यूरिटी, प्यूरिटी माना सिर्फ तन का पवित्रता नहीं है, बाबा कहता है सोच बोल एंड कर्म में पवित्रता। वो चला गया क्योंकि मैं भूल गई मैं आत्मा हूं, तो विकार आ गया। तो ये विकारों को हटाने के लिए एक ही तरीका है, हमें अपने आप को भरना है, शक्तियों से भरना है, राइट? तो बाबा कह रहे हैं अंतर्मुखी बनो, माना आत्मिक स्मृति में रहो। हम भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, क्योंकि शरीर दिखाई देता है। तो बाबा कह रहा है इसीलिए सब भूतों को अंतर्मुखी बन के हमें निकालना है। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं, मुख से कुछ भी बोलो नहीं,
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मन से भी बोलो नहीं, कुछ भी बोलो नहीं, मैंने दूसरों के बारे में कुछ नेगेटिव या व्यर्थ हमारे मन में ना चले। मैं आत्मा हूं और बाबा को याद करना है। ये है अंतर्मुखता, ये है मन मनावा, राइट। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को, और कुछ भी बोलने का इसमें नहीं है। सिर्फ मैं आत्मा हूं, चुपचाप बैठ के बाबा को याद करना है, और इसमें कुछ बोलने की इसमें नहीं है। बाबा ने कहा सिर्फ समझानी दी जाती है। गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है। ये है मन मना भाव। मुझे याद करो, ये है पहली मुख्य पॉइंट। तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे। घर में भी झगड़ा बहुत हो जाता है क्रोध के कारण। तो बाबा कह रहा है बाबा के बच्चों को, क्योंकि हो सकता है दुनिया वालों में घर में जो है उनको शायद बाबा का नॉलेज नहीं है, लेकिन हमें है। तो बाबा कह रहा है तुम बच्चों को क्रोध नहीं करना चाहिए घर में रहते हुए, क्योंकि क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है, इसीलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस आदि में चले जाना, वहां भी साइलेंस में रहना अच्छा है। बाबा कहे चुपचाप घर में अपना काम करो, धंधा करो, जो भी खाना फना खाना है, फिर ऑफिस में चले जाओ, वहां पे भी साइलेंस में रहना है। कुछ बातें ज्यादा नहीं करना है। सब कहते हैं हमको शांति चाहिए, सभी कहते हैं हमको शांति चाहिए। ये तो बच्चों को बताया है शांति का सागर एक बाप ही है। बाप ही डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। इसमें बोलना कुछ भी नहीं है। याद करने में, बाबा को याद करने में बोलने की कुछ दरकार नहीं है, राइट। तो बाबा कह रहे हैं इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, अंतर्मुख रहना है। ऐसे नहीं कि हम कोई जप या मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं कि शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, मुख से कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ मन से याद करना है बाबा को। अंतर्मुख रहना है। ऑफिस आदि में अपना काम भी करना है, तो इसमें जास्ती बोलना नहीं होता, बिल्कुल मीठा बनना है। बिल्कुल मीठा बनना है। अगेन आत्मिक स्मृति। कभी कभी हम कम बोलते हैं, बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, लेकिन सॉफ्ट बोलते हुए दूसरों को निंदा भी कर सकते हैं हम, राइट। सॉफ्ट सॉफ्ट बोलते हुए कभी कभी हम जोर से बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हम निंदा करें, शुभ भावना भी रख सकते हैं। मीठा बनना माना आत्मिक स्मृति। ऑलवेज बाबा आत्मा एंड शरीर, आत्मा एंड शरीर डिफरेंस बताता रहता है, राइट। तो बिल्कुल मीठा बनना है। कोई को दुख नहीं देना चाहिए। लड़ाई आदि करना, ये सब क्रोध है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम, फिर दूसरा नंबर है क्रोध। एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है। बच्चे जानते हैं सतयुग में लड़ाई होती नहीं। ये है रावणपन की निशानी। काम क्रोध ये सब रावणपन की निशानी, क्योंकि आत्मा निर्बल हो गई है, कमजोर हो गई है, शक्तियां खो दिया है, इसलिए ये विकार सब ओवर पावर कर रहा है। ये सब रावण की निशानी। क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। भूत की प्रवेशता है ना, इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान है नहीं। दुनिया वालों को ज्ञान नहीं है, जो क्रोध कर रहा है उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें है। तो बाबा हमें क्या करना है उसके बारे में बता रहा है, राइट। तो बाबा कह रहा है उन मनुष्यों को तो ज्ञान है नहीं, वो तो क्रोध करेंगे। क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। क्रोध एक कमजोरी है, राइट। आत्मा कमजोर हो गई है, इसीलिए क्रोध कर रहा है। लेट्स से कमजोरी, मेरा एक कमजोरी है क्रोध, मुझे कुछ अच्छा नहीं। क्यों हम क्रोध करते हैं? हम सहन नहीं कर पा रहे हैं कुछ, राइट। मेरे आसपास जो कुछ हो रहा है मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मुझे क्रोध आ रहा है, क्योंकि मैं कमजोर हो गई। लेट्स से कोई कुछ कर रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और मुझ में क्रोध कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, माना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मेरा वीकनेस है। वो उनको समझ में आ गया। जैसे कोई नॉनवेज खा रहा है और मुझे वो अच्छा नहीं लगता और मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, ये मेरा वीकनेस है, उन्हें पता चल गया।
सो नेक्स्ट टाइम अगर उन्हें मुझे डिस्टर्ब करना है तो वो उनको कुछ भी नहीं करना है, वो मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है, मेरा निंदा करने की जरूरत नहीं है। ऑल दे हैव टू डू इज नॉनवेज मेरे सामने खाने, उतना ही काफी है मुझे डिस्टर्ब होने के लिए। तो वो प्ले कर सकते हैं हमारे माइंड के साथ, राइट, मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं कमजोर हूँ और मेरा कमजोरी उनको पता चल गया है। तो बाबा कह रहा है क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। बाप समझाते हैं ये बड़ा कड़ा भूत है, इनको युक्ति से भगाना चाहिए, शक्तियों से भरना है हमें अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली क्रोध भूत चला जाएगा। मुख से कोई कड़वे शब्द नहीं निकलना चाहिए, ये बहुत नुकसान कारक है। विनाश भी क्रोध से ही होता है ना, विनाश भी क्रोध से ही होता है। इसीलिए कहते हैं एंगर के सामने डी लगा देंगे तो डेंजर हो जाता है, राइट, क्योंकि क्रोध के वशीभूत होके हम बहुत एक्सट्रीम चले जाते हैं कभी कभी, राइट, हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो बाबा कह रहा है विनाश भी क्रोध से ही होना है। घर घर में जहाँ क्रोध होता है वहां अशांति बहुत रहती है। क्रोध किया तो तुम बाप का नाम बदनाम करेंगे। इन भूतों को भगाना है, एक बार भगाया तो फिर आधा कल्प के लिए ये भूत होंगे ही नहीं। एक बार भगाया फिर आधा कल्प के लिए ये होंगे नहीं, राइट, सत्युत्तरता में कोई विकार नहीं होंगे। ये 5 विकार अभी फुल फोर्स में है, कलयुग का अंत है, सब विदाई लेने के लिए आ रहे हैं, तो फुल फोर्स में है। ऐसे समय ही बाप आते हैं, जब ये फुल फोर्स में है कलयुग के अंत में, उस टाइम पे ही बाबा आके हमें अपना ओरिजिनल स्वरूप का याद दिलाते हैं, ताकि हम अपना पुरुषार्थ करें और ओरिजिनल स्वरूप को, शक्तियों को धारण कर पाए। सो ऐसे समय में ही बाप आते हैं जबकि विकार फुल फोर्स में है। ये आंखें बड़ी क्रिमिनल है, मुख भी क्रिमिनल है, काम एंड क्रोध, राइट, आंख एंड मुख। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है और घर को भी तपा देते हैं। जोर से माना आवाज से, जोर से आवाज से, राइट, फोर्स से, रेज जो होता है, स्क्रीम करते हैं, तो मनुष्य भी तप जाता है क्रोध से और घर को भी तपा देते हैं। काम और क्रोध ये दोनों बड़े दुश्मन हैं। क्रोध वाले याद कर ना सके, बाबा कह रहा है जिसमें भी ये विकार है, विकार होना माना आत्मा कमजोर है। तो जितना आत्मा कमजोर है बाबा के साथ कनेक्शन नहीं जोड़ रहा है, क्योंकि बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ेगा तो ऑटोमेटिकल हमें शक्तियां आती जाएगी, तो ये सब विकार जो है ऑटोमेटिकली दूर होते जाएंगे। तो क्रोध वाले बाबा को याद नहीं कर पाएगा। याद करने याद करने वाले सदैव शांति में रहेंगे, क्योंकि शक्ति है, शांति एक शक्ति है, राइट, सहन करना एक शक्ति है। तो जितना हम आत्मिक स्मृति में रह के बाबा को याद करते जाएंगे उतना हमें वो शक्तियां बढ़ती जाएगी, तो ऑटोमेटिकली विकार छूटते जाएंगे। तो याद करने वाले सदैव शांति में रहेंगे। अपने दिल से पूछना है हमारे में भूत तो नहीं है, तो बाबा कह रहा है हमें अपने आप को चेक करना है। मोह का भी लोभ का भी भूत होता है, लोभ का भूत भी कम नहीं। ये सब भूत है क्योंकि रावण सेना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब रावण सेना है, इसलिए उनको भूत कहा जाता है। भूत माना अगेन नेगेटिविटी, राइट, पॉजिटिव एब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी इज नेगेटिविटी, राइट, सेम थिंग। जब हमारा वर्चुअस चला गया तो वाइसेस आ गए, भूत हो गए ये सब, तो रावण सेना है। बाप बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं, परंतु बच्चे इसमें मूंझते बहुत हैं, समझते नहीं है, क्योंकि भक्ति बहुत की है ना। भक्ति है देह अभिमान। बाबा याद की यात्रा सिखला रहा है, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, लेकिन बाबा कह रहे हैं बच्चे मूंझते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति की है बहुत तो देह ही दिखाई दे रहा है, राइट। भक्ति है देह अभिमान, अपने आप को देह समझ के हम भक्ति करते थे। आधा कल्प देह अभिमान रहा है, बाहर मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते। बाहर मुक्ता माना अगेन शरीर को देख रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं, अपना शरीर को देख रहे हैं, तो अपने आप को आत्मा नहीं समझ पा रहे हैं।
बाप जोर बहुत लगाते हैं, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, परंतु आता ही नहीं। और सब बातों में मानते भी हैं, फिर कहते थे याद कैसे करें, कोई चीज तो दिखाई नहीं पड़ती। शरीर को याद करना इजी है, दिखाई पड़ रहा है इन आंखों से, तो बाबा कह रहा है मुझे याद करो, आत्मा को कह रहा है मन बुद्धि से याद करो। फिर लोगों कहते हैं कि कैसे याद करें, कोई तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, शिव बाबा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, राइट। कैसे याद करें, कोई चीज भी दिखाई नहीं पड़ती। उनको समझाया जाता है तुम अपने को आत्मा समझते हो, ये भी जानते हो वो बेहद का बाप है। मुख से सिर्फ सिर्फ बोलना नहीं है, कोई जाप या मंत्र हमें बोलना नहीं है, सिर्फ मन से बाबा को याद करना है, मन बुद्धि से। मुख से सिर्फ सिर्फ बोलना नहीं है, अंदर में जानते हो ना मैं आत्मा हूँ। मनुष्य शांति मांगते हैं, शांति का सागर है, सागर वो परमात्मा ही है, जरूर वर्षा भी वही देंगे। अब बाप समझाते हैं मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी। बाबा को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आत्मा शीतल होती जाएगी, कर्मेंद्रिय शीतल होते जाएंगे, राइट। तो शांति आती जाएगी और जन्म जन्मांतर के विकर्म भी विनाश होंगे, क्योंकि हम भरते जाएंगे, राइट। सो ऑटोमेटिकली हमारा विकर्म भी विनाश होते जाएंगे। बाकी कोई चीज है नहीं, कोई इतना बड़ा लिंग नहीं। शिव का लिंग दिखा दिया है तो बाबा कह रहे हैं कोई इतना बड़ा लिंग भी नहीं है, बाबा बिंदु है। आत्मा छोटी है, बाप भी छोटा है। याद तो सभी करते हैं, हे भगवान, हे गॉड। कौन कहता है, आत्मा कहती है, अपने बाप को याद करते हैं। भक्ति में भी हे भगवान, हे गॉड हम कहते थे, लेकिन आत्मा ही पुकारती है, अपने पिता को पुकारती है। लेकिन भक्ति में हम अपने आप को देव समझ लिया तो देवी देवता देहधारियों को याद किया। लेकिन बाबा कह रहा है जो हम कहते हैं हे भगवान, हे गॉड, ये आत्मा ही कहती है और अपने बाप को याद करती है। तो बाप बच्चों को कहते हैं मनमना भव, मीठे मीठे बच्चों अंतर्मुख होकर रहो। ये जो कुछ देखते हो वो खत्म हो जाना है, बाकी आत्मा शांति में रहती है। आत्मा को शांति धाम धाम ही जाना है, आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। सो वो आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है। आधा कल्प के लिए थोड़ा भटक गए हैं, लेकिन फिर अभी हमें ओरिजिनल स्वरूप में आना है। तो आत्मा की शांति धाम, आत्मा को शांति धाम ही जाना है, आत्मा शांति में ही रहती है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शांति धाम जा नहीं सकते। शांति धाम जाने से पहले आत्मा को ओरिजिनल क्वालिटीज को लाना पड़ेगा। पवित्रता जो है मुख्य है उसमें, राइट। सो जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शांति धाम जा नहीं सकते। चॉइस दो है, योग से या भोग से, प्यूरिफाइड होना ही है, राइट, घर जाने से पहले। तो ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं शांति कैसे मिले। बाप तो सहज युक्ति बताते हैं, परंतु बच्चों में बहुत है जो शांति में नहीं रहते हैं। बाबा जानते हैं घरों में रहते हैं, बिल्कुल शांत नहीं रहते। सेंटर्स पर थोड़ा टाइम जाते हैं, अंदर में शांत हो, बाप को याद करें, वो नहीं है। सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं, उस टाइम में कुछ हुआ होगा क्रोध का, इसीलिए बाबा क्रोध के ऊपर मेनली समझा रहे हैं कि घर में वो बिल्कुल शांत नहीं रह पाते हैं। सेंटर पर थोड़ा टाइम जाते हैं, अंदर में शांत हो, बाप को याद करे, वो भी नहीं हो पाता। ये संस्कार है, राइट। शांति नहीं रह पाते, डिस्टर्ब रहना, क्रोध रहना, ये संस्कार है। तो वो सेंटर में भी आके बाबा को याद नहीं कर पा रहे हैं, शांति में नहीं रह पा रहे हैं। सारा दिन घर में हंगामा करते हैं तो सेंटर पर आने से भी शांति में नहीं रह सकते हैं। कोई की देह से प्यार हो गया तो उनके मन को कभी शांति हो ना सके, बस उसकी ही याद आती रहेगी। काम है, काम विकार, राइट। कोई की देह से प्यार हो गया तो वो भी शांति में नहीं रह सकते, उसकी ही याद आती रहेगी। बाप समझाते हैं मनुष्यों में है 5 भूत, कहते हैं ना इनमें भूतों की प्रविष्टा है, इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। वो तो करके एक भूत होता
वो भी क्रोध, वो भी कभी प्रवेश कर लेता है। बाप कहते हैं ये 5 भूतों की हर एक में प्रवेशता है। इवल सोल जो है दुनिया में, एक इवल सोल आके, एक भूत आके किस में प्रवेश कर लेता है। लेकिन बाबा कह रहा है यहाँ हम सब में 5 भूत हैं, सभी मनुष्य आत्मा में ये 5 भूत अभी प्रवेश हो गया है। इन भूतों को भगाने के लिए ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमको शांति दो, इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। बाबा को ही पुकारते हैं, अशांत हो गए हैं, राइट, आत्माएं 5 भूतों के वशीभूत हो गए, तो फिर पिता को पुकारते हैं सभी आत्माएं के, आके हमें शांति दो, इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। जो बाबा आके हमें बताता है, नॉलेज देता है कि कैसे भगाना है, राइट। ये भूत तो सभी में है, ये रावण राज्य है ना, सबसे कड़ा भूत है काम एंड क्रोध। बाप आकर भूतों को भगाते हैं तो उनकी एवज में कुछ मिलना तो चाहिए। बाबा आके हमें युक्ति बताते हैं कैसे भूतों को भगाना है, अपने को कैसे हमें आत्मिक स्मृति में ओरिजिनल क्वालिटीज को कैसे इमर्ज करना है। तो बाबा कह रहे बाबा आकर भूतों को भगाते हैं तो उनकी एवज में कुछ मिलना तो चाहिए ना, मीन उनके एक्सचेंज में, रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। वो भूत प्रेत भगाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। दुनिया वाले भूत प्रेत को भगाते हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं होता, कुछ मिलता नहीं है उससे। ये तो बच्चे जानते हैं, बाप आते हैं सारे विश्व से भूतों को भगाने। अभी सारे विश्व में सब में भूतों की प्रवेशता है। देवताओं में कोई भूत नहीं होता, ना देह अभिमान का, ना काम क्रोध लोभ मोह, कुछ नहीं होता। देवताओं में कोई विकार नहीं होता क्योंकि आत्मा भरपूर है, हर शक्तियों से गुणों से भरपूर है आत्मा उस टाइम पे। तो लाइट ऑन रहता है तो अंधेरा का नाम निशान नहीं होता उस टाइम पे। लोभ का भूत भी कम नहीं, ये अंडा खाओ वो खाओ, बहुतों में भूत रहते हैं। खाना लोभ, लोभ जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसों को इकट्ठा करना है, राइट। खाने में भी किन्हीं को लोभ होगा, किन को कपड़े में होगा, किन को ज्वेलरी में होगा, जो भी है ये सब लोभ है जो हम पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं। अंडा खाओ वो खाओ, बहुतों में भूत रहते हैं। अपने दिल से समझते हैं बरोबर हमारे में काम का भूत है, क्रोध का भूत है। तो इन भूतों को निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। बाबा बार बार नॉलेज दे रहा है हमें क्या करना है, राइट। बाबा कह रहा है इन भूतों को निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। रोज हमें मुरली सुनाता है बाबा आके, राइट, कि कैसे हमें ये क्रोधों को निकालना है, कैसे हमें शक्तिशाली बनना है। देह अभिमान में आने से दिल होती है भाकी पहनो ये करो, फिर कमाई सारी चट हो जाती है। देह अभिमान में आ गए, शरीर को देखा, भाकी पहनना मतलब गले लगाना, राइट। भाकी पहनो ये करो, फिर कमाई सारी चट हो जाती है। क्रोध वाले का भी ये हाल है। क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते हैं, बच्चे बाप को मार देते हैं, स्त्री पति को मार डालती है। जेल में जाकर तुम देखो कैसे कैसे केस होते हैं। अगेन एंगर के सामने डी लगा दिया तो डेंजर हो गया, राइट, कोई भी एक्सट्रीम को चले जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई भी मार देते हैं, बाप बच्चों को मार देते हैं, बच्चे बाप को मार देते हैं, वाइफ हस्बैंड को मार देती है। जेल में जाकर तुम देखो कैसे कैसे केस होते हैं। इन भूतों की प्रवेशता के कारण क्या हाल भारत का हो गया है। भारत का जो बड़ा मटका था, जो सोने हीरे आदि से भरा हुआ था, वो अब खाली हो गया है, सूख गया है, राइट। क्रोध के कारण कहते हैं ना, पानी का मटका भी सूख जाता है। तो ये भारत का भी ऐसा हाल हो गया है। ये भी कोई नहीं जानते हैं, बाप ही आते हैं भूतों को निकालने के लिए, जो और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते। सो बाबा के ही पास ये ज्ञान है, और कोई मनुष्य आत्माओं के पास ये ज्ञान नहीं है, चाहे वो धर्म पिता क्यों ना हो, राइट। किसी के पास ये ज्ञान नहीं कि कैसे भूतों को निकालना है। ये 5 भूत बड़े जबरदस्त हैं,
आधा कल्प तो इनकी प्रवेशता रही है। इस समय तो बात मत पूछो। आधा कल्प रही है ये 5 विकार। बाबा को लग सकते हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
शीतल माँ का आंचल, आइए छुप जाइए। शांत शीतल माँ का आंचल, आइए छुप जाइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में। शांति। तो बाबा ने कहा, देह अभिमान में आने से दिल होती है भाकी पहनो ये करूं, फिर कमाई सारी चट हो जाती है। क्रोध वाला का भी ये हाल है। क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते हैं, बच्चे बाप को मार देते हैं, स्त्री पति को मार डालती है। जेल में जाकर तुम देखो कैसे कैसे केस होते हैं। इन भूतों की प्रवस्था के कारण क्या हाल भारत का हो गया है। तो ये भारत का भी ऐसा ऐसा हाल हो गया है, ये भी कोई नहीं जानते हैं। बाप ही आते हैं भूतों को निकालने के, जो और कोई मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते। ये 5 भूत बड़े जबरदस्त हैं। आधा कल्प तो इनकी प्रवेशता रही है, इस समय तो बात मत पूछो। आधा कल्प से 5 भूतों का प्रवेशता आ गया है, राइट। आत्मा कमजोर हो गई है, तो बाबा कह रहा है कि 5 भूतों जो है ना, आधा कल्प से इनकी प्रवेशता हुई है, लेकिन अभी जो अंत में इनकी बात मत पूछो, है ना, एक्सट्रीम हो गया है। भल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु जन्म तो विकार से ही मिलता है। भूत तो है ना, 5 भूतों ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। ड्रामा कैसे बना हुआ है जो बाप बैठ समझाते हैं, ये सब ड्रामा है। इसलिए ड्रामा का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अपने ऊपर अटेंशन रखने के लिए, अपने पुरुषार्थ के ऊपर अटेंशन रखने के लिए। ऐसे तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये क्यों हो रहा है, राइट। बाबा सब कुछ एक्सप्लेन करता है, फिर कहता है कि ये ड्रामा है, माना फुल स्टॉप लगाओ, जो आसपास हो रहा है उसको फुल स्टॉप लगाओ, अटेंशन अपने ऊपर रखो, अपने पुरुषार्थ के ऊपर रखो, राइट। तो बाबा कह रहा है कि ये सब ड्रामा है। ड्रामा कैसे बना हुआ है जो बाप बैठ समझाते हैं। भारत कंगाल बन गया है, जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं। भारत के लिए ही बाप समझाते हैं, अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है। ये अविनाशी पढ़ाई है जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे, ब्रह्मा बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे और नारायण की पूजा करते थे। समझ कुछ भी नहीं थी। मैं आत्मा हूँ, वो हमारा बाप है, ये भी समझ नहीं थी। इसीलिए पूछते हैं कैसे याद करूं। अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। हे भगवान आओ, लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। गाइड मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। बाप इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। बाबा आके इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत अटैच हो गए हैं पुरानी दुनिया से। तो बाबा आके याद दिला रहा है कि अब घर जाने का टाइम आ गया है, राइट। फिर नेक्स्ट चक्र में आएंगे तो पुरानी दुनिया में फिर से आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए हम घर जाके बैठ जाएंगे, नहीं। अभी टाइम नहीं है कि पुरानी दुनिया से हम अटैच होके रहे, क्योंकि अभी पार्ट चेंज होने वाला है, राइट। घर जाने का टाइम आ गया है। तो बाबा इसीलिए पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं ताकि हम डिटैच कर पाए अपने आप को। इस समय सबकी आत्माएं काली है, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा। भल करके चमड़ी कितनी भी सफेद है, परंतु आत्मा तो काली है ना। काला एंड गोरा आत्मा के लिए है, शरीर के लिए नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं भल किसी का चमड़ी सफेद है परंतु आत्मा तो काली है, सबका आत्मा काली हो गया है। जो सफेद खूबसूरत शरीर वाला है उनको अपना नशा कितना रहता है।
मनुष्यों को ये पता ही नहीं पड़ता कि आत्मा गोरी कैसे बनती है। बाबा के यहाँ आत्मा को काला से गोरा बना रहा है, ना कि शरीर को। ठीक है, जब आत्मा गोरा बन जाएगा तो सतयुग में शरीर भी गोरा मिलेगा, क्योंकि बाबा कहता है जैसा गोल्ड वैसा जेवर। तो वो तो है ही, बट ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो आत्मा का हो रहा है। प्यूरिफाई जो हो रहा है आत्मा हो रही है, काली से गोरी बन रही है। तो आत्मा गोरी कैसे बनती है ये बाबा आके, मनुष्यों को ये पता नहीं है, बाबा आके समझा रहा है। इसीलिए उनको कहा जाता है नास्तिक। दुनिया वालों को पता नहीं है कि आत्मा कैसे काली से गोरा बनती है, तो उनको कहा जाता है नास्तिक। जो अपने बाप रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं वो है नास्तिक। जो जानते हैं वो है आस्तिक। बाबा को रचना रचयिता को नॉलेज जिसके पास नहीं है, बाबा कह रहे हैं वो नास्तिक है, और जिसके पास है वो आस्तिक है। हम बाबा के बच्चे जो हैं, बाप कितना अच्छी रीति बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, लेकिन दुनिया वाले समझते हैं हम मंदिर नहीं जाते तो, हम पूजा पाठ नहीं करते तो हम नास्तिक है, राइट। लेकिन बाबा ऑपोजिट बता रहा है, वो नास्तिक है और हम आस्तिक हैं। बाप कितना अच्छी रीति बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे कहाँ तक हमारे में सफाई है, कहाँ तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करता हूँ। हर एक का ये इंटरनल जर्नी है। ठीक है, कभी कभी बाहर लोगों को पता चलता है हमारा बोल एंड व्यवहार से, बट अपने को हर एक को अपने आप से पूछना है। बाबा कह रहा है कि कहाँ तक हमारे में सफाई है, कहाँ तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं, ये अपने आप से पूछना है। याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है, इसमें शरीर के बलवान होने की बात ही नहीं है। इस समय सबसे बलवान अमेरिका है, क्योंकि उनके पास धन दौलत बारूद आदि बहुत है, तो बल हो गया जिस्मानी मारने लिए। अमेरिका सबसे बलवान है लौकिक दुनिया में, राइट, क्योंकि उनके पास बारूद धन दौलत बहुत है। लेकिन बाबा कह रहा है वो जिस्मानी बल है, बाहुबल है, और वो मारने के लिए, विनाश करने के लिए। बुद्धि में है हम विजय पाएं, तुम्हारा तो है रूहानी बल, तुम विजय पाते हो रावण पर, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो हमारा है रूहानी बल, उनका है जिस्मानी बल। और रूहानी बल से हम क्या करते हैं, रावण के ऊपर विजय पाते हैं, जिससे विश्व के मालिक हम बन जाते हैं। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा नहीं सकता, आधा कल्प के लिए कोई छीन नहीं सकता, और कोई को बाप से वर्षा नहीं मिलता, हमें ही बाबा के वर्षा देता है। तुम क्या बनते हो थोड़ा विचार करो, बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वो समझते हैं स्वदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका सिर काटा है, लेकिन इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं। भक्ति में वो समझते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु को दिखा दिया तो सबका सिर काट दिया, राइट, हिंसा हो गया। लेकिन बाबा कह रहे हैं स्वदर्शन चक्रधारी हम हैं, और हम अपने विकारों रूपी सर को हम काट रहे हैं, ये अहिंसक हैं, राइट। तो इसमें कोई हिंसा की बात नहीं। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपनी हालत तो देखो। भल तुम कितनी भी भक्ति आदि करते थे, परंतु भूत निकाल नहीं सके। सभी आत्माएं द्वापर से शांति चाहते थे, राइट, खुशी चाहते थे, तो हम भक्ति करते हैं, बाबा को पुकारते हैं, तो बाबा कह रहे हैं लेकिन भूत नहीं निकाल पाए हम अपने से, राइट। अभी अंतर्मुख होकर देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। कोई से दिल लगाई भाकी पहनी तो समझो चट खाते में गया, मीनिंग नुकसान हो गया, राइट। दिल लगाई भाकी पहनी तो चट खाते में गया, नुकसान हो गया। उनका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता, वो तो जैसे अछूत हैं, स्वच्छ नहीं हैं, जिनमें काम विकार का प्रवेश है, राइट। बाबा कह रहे हैं जैसे कि वो अछूत है, स्वच्छ नहीं है, मीनिंग मन गंदा हो गया, मैला हो गया, राइट, आत्मा मैला हो गई। अंदर में दिल खाती है, बराबर में अछूत हूँ।
बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो, ये अवस्था रखने से ही तुम देवता बनेंगे। तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। समझाते रहते हैं अपनी जांच करो। बहुतों में क्रोध है, गाली देने बिगर रहते नहीं हैं, फिर लड़ाई चल पड़ती है। क्रोध तो बहुत खराब है। भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है। भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है। उसके लिए एक ही तरीका है, अपने को आत्मा समझकर शक्तियों को भरना है, बाबा को याद करके। राइट, शरीर याद भी ना आए तब ऊंच पद पा सकते हैं, इसीलिए अष्ट रत्न गाए जाते हैं। तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं रत्न बनने के लिए। अष्ट रत्न कैसे बने? ज्ञान रत्न से। तो बाबा कह रहा है तुमको ज्ञान रत्न मिल रहा है रत्न बनने के लिए। कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवताएं थे, परंतु उनमें भी अष्ट रत्न पास विथ ऑनर होंगे। त्रेता के अंत तक 33 करोड़ आत्माएं आएंगे। 33 करोड़ आत्माएं संगम में आना पड़ेगा। राइट, त्रेता के अंत तक जो भी आएंगे सबको संगम में आना पड़ेगा, लेकिन उनमें ओनली अष्ट रत्न पास विथ ऑनर होंगे, उनको ही प्राइज मिलेगी। जैसे स्कॉलरशिप मिलती है ना, तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है, चलते चलते गिर पड़ते हैं, भूत की प्रवेशता हो जाती है, वहां विकार होता ही नहीं। सत्युग त्रेता में विकार होता ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा का चक्र फिरना चाहिए। ये ड्रामा है। राइट, ड्रामा भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तुम बच्चों को भी सारे ड्रामा का चक्र फिरना चाहिए। तुम जानते हो 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं? कोई हिसाब निकाले तो निकल सकता है। फिर ये जो झाड़ है उसमें भी ये लिख देंगे कि कल्प में इतने वर्ष, इतने मास, इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड होते हैं। 5000 वर्ष का कैलकुलेट करने के लिए बाबा कह रहा है, लिख सकते हैं झाड़ में, कल्प वृक्ष के चित्र में। मनुष्य कहेंगे ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, तो कल्प की आयु क्यों नहीं बताएंगे? बच्चों को मुख्य बात तो बताई है कि कैसे भी करके भूतों को तो भगाना है। बाबा आज भूतों के पीछे पड़ा हुआ है, भूतों को हमें भगाना है कैसे भी करके। इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी है। भूतों ने आत्मा का, तुम्हारा माना आत्मा का सत्यानाश कर दी है। सब मनुष्य मात्र में भूत जरूर है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश। वहां भ्रष्टाचार होता नहीं, सत्युग में भ्रष्टाचार नहीं होता। रावण ही नहीं है, रावण को भी कोई समझते नहीं है। तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होगा ही नहीं। यहाँ रावण को जलाते हैं बट पता नहीं कि रावण क्या है, कैसे जीत पाना है। राइट, सो रावण को भी कोई समझते नहीं है, जलाते हैं एवरी साल बट समझते नहीं कि रावण क्या है। बाबा कह रहे हैं तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होगा ही नहीं, आधा कल्प नहीं होगा। अभी पुरुषार्थ करो, बाप आए हैं तो बाप का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। तुम कितना वारी देवता बनते हो, कितना वारी असुर बनते हो, उनका हिसाब नहीं निकाल सकते। अनगिनत बार बने होंगे। राइट, अनगिनत बार साइकिल अनगिनत बार रिपीट होता है। राइट, सो अनगिनत बार हम बने हैं, देवता भी बने हैं, असुर भी बने हैं। अच्छे बच्चे शांति में रहो, अच्छा बच्चे शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। शांति में रहो, आत्मिक स्मृति में रहो तो क्रोध नहीं आएगा। सहन शक्ति आएगी तो क्रोध ऑटोमेटिकली हट जाएगा। बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 शुक्रिया बाबा थैंक यू बाबा शुक्रिया पापा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने आप से पूछना है हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है, 5 विकार वाला भूत, कोई भूत तो नहीं है। आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती है, जोर से बोलना या अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है। काम एंड क्रोध के बारे में बाबा ने आज बोला ना, तो आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती है, जोर से बोलना या अशांति फैलाना, क्रोध के वशीभूत होकर बोलना, अशांति फैलाना का संस्कार तो नहीं है। लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है, लोभ और मोह तो सताता तो नहीं है कि ये खाओ अंडा खाओ, राइट। किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है, देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है, देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। जितना आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी ऑटोमेटिकली ये भूते चले जाएंगे, राइट। तो रूहानी बल, आत्मिक बल हमें बनना है बाबा को याद करके। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है, ये टाइम है भूतों को भगाने का, आत्मा को शक्तिशाली बनने का। फिर आधा कल्प के लिए हम भूतों को भगा पाएंगे। वरदान है, ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले पोस्ट डिवीजन के अधिकारी भव। ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नोंदी हुई है। बच्चों का एक कदम हिम्मत का तो बाबा का पदम कदम मदद का। ये है विधान, ये विधान की विधि नोंदी हुई है ड्रामा में, वो भी संगम युग में, बाकी युग में नहीं, ये संगम युग में। ये टाइम का वरदान है, राइट। अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्वों के पहले राजा बन जाते। नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। बाबा सबको एक जैसा दे रहा है, लेकिन कुछ विधान की विधि है, राइट। उसी कारण ही नंबरवार बन जाते हैं। विधान के इस विधि के कारण ही नंबरवार बन जाते, नहीं तो सब नंबर 1 हो जाते, बाबा ने कहा। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, चाहे सरेंडर हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है, लेकिन विधि से सिद्धि है। सबके लिए अधिकार समान है, सबके लिए विधान सेम है, सबके लिए विधि सेम है, सब कुछ सेम है बाबा की साइड से, राइट। चाहे सरेंडर हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है, लेकिन विधि से सिद्धि है, विधि से ही सिद्धि है। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलवेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। ईश्वरीय विधान को समझ अलवेलेपन की लीला, बाबा कह रहा है, यानी जो खेल है अलवेलेपन का, उसको समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। स्लोगन है, संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। संकल्प ही एक खजाना है, एक धन है, राइट। उसको उसके प्रति इकोनॉमी बनना है, माना बचत करना है, राइट। कोई व्यर्थ या नेगेटिव ना हो। व्यर्थ या नेगेटिव संकल्प बहुत फास्ट होता है, तो उसको भी हमें खजाने के, संकल्प के खजाने को भी हमें बचाना है। इकोनॉमी के अवतार बनना। आज का मुरली, कुछ पॉइंट्स किसको याद है? बाबा ने क्या कहा? कंगाल बनाता सुना ही नहीं दिया। अंतर्मुखी बनना है
और शांति में रहना है, कभी भी अशांति फैलानी नहीं है, 5 भूतों को भगाना है, क्रोध को भगाना है, अशांति को नहीं फैलाना है, 5 भूतों को भगाना है। राइट। अंतर्मुखी बन चुप रहकर मुख से कुछ भी बोलने की बजाय हर कार्य शांति से करना है। जितना आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी ऑटोमेटिकली शांत होती जाएगी। राइट। तो आत्मिक स्मृति में जितना रहते जाएंगे, बाबा को याद करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आत्मा शीतल एंड शांत होती जाएगी। तो रिफ्लेक्ट होगा हमारा बोल एंड व्यवहार में। और जोर जोर से बोलना नहीं है, जोर जोर से हंसना नहीं, उसका संस्कार कहते हैं, उसमें शांत रहना है। बाबा कहते हैं देह सहित सब कुछ भूलना है और अपने को आत्मा समझना है। अवस्था भी अच्छी रखने से ही तुम देवता बनेंगे। बाबा ने कहा है कि क्रोध नहीं करना है, क्रोध से तो पानी का मटका भी सूख जाता है, इसीलिए क्रोध नहीं करना है। वो हमारा ही यादगार है। भारत जो भरपूर था सोने हीरो से, बाबा ने कहा वो कंगाल हो गया है क्रोध के कारण। राइट। और ज्वेलरी और कपड़ा और सब में आसक्ति नहीं रखनी है। क्या था? I'm sorry. बाप आकर बच्चों को याद की यात्रा सिखाते हैं, तो बच्चे उसमें मिलते हैं। कोई मनुष्य ये नहीं सिखा पाता। राइट। कैसे 5 भूतों को भगाना है, बाबा ही समझाता है। राइट। अंतर्मुखी बनना है, जो बोलते सोते कुछ भी तो अंतर्मुखी। बाबा ने आज बताया कि अंतर्मुखी बनना है। मुख से चुप रहना है, बाबा ने मुख से चुप रहना है। राइट। और बोलते हुए भी इनर पीस इतना होना चाहिए, अंतर्मुखी होना चाहिए, शांत रहना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। बाबा के दादी का सुनेंगे थोड़ा, गुलजार कल का ब्रह्मा भोजन का सुनेंगे, एक दूसरा और एक सुनेंगे 5 मिनट का दादी का, कि बाबा को रखो करके। ठीक है, पहले योग करो। ठीक है। बाबा को याद करेंगे। गुण अवगुण में अंतर है क्या?
सुनाए। योगी बनो पवित्र बनो, बाबा ये संदेश सुनाए। गुण अवगुण में अंतर है क्या, सबको बाबा यही बताए। अवगुण में पल दो पल की, अवगुण में पल दो पल की, झूठी खुशियाँ बस दो जान। ज्योति बिंदु के गुण में है, जीवन का नया सार। संगम की महिमा शिव बाबा, जन जन के मन तक पहुँचाए। संगम की महिमा शिव बाबा, जन जन के मन तक पहुँचाए। गुण अवगुण में अंतर है क्या, सबको बाबा यही बताए। यही बताए हर मानव को, कैसे जीवन सुखी बनाए। गुण अवगुण में अंतर है क्या, सबको बाबा यही बताए। ओम शांति। फल बहुत बड़ा है। क्योंकि यज्ञ सेवा अर्थात ब्राह्मण
तो दिल शिकस्त भी नहीं होना है। अब भी बाबा हमारे साथ है। भगवान कहता है एक हिम्मत का कदम उठाओ, 1000 कदम मैं मदद का देने के लिए बंधा हुआ हूं। ऑफर है, भगवान की ऑफर है। और भगवान की ऑफर को भी हम अगर अभी धारण नहीं करेंगे तो फिर तो ड्रामा क्या कहेंगे। और लेकिन नहीं, हमको एक एक मिनट अभी सफल करना है, एक एक संकल्प सफल करना है। अभी टाइम आके ऐसा रहा है क्योंकि अचानक होना है। तो इतना ही अटेंशन देना पड़ेगा ना। बाबा ने कहा था एक बारी हंसी में, बाबा ने कहा अटेंशन कहता हूं ना, तो अटेंशन भी ऐसा रखती है टेंशन भरा हुआ। कोई कोई अटेंशन भी ऐसा देता है जैसे उसका भी टेंशन, अटेंशन का भी टेंशन। तो ऐसा नहीं अटेंशन रखें, क्योंकि हम फरिश्ता है। मैं तो कहती हूँ बस सिर्फ दिल में बाबा को बिठा दो बस। और दिल ही जो कहती है वो ही चलन में आता है। हमने सबने बाबा को पहचाना जरूर है, और बाबा ने भी हमको सर्टिफिकेट दिए हैं कि मेरे जो भी बच्चे हैं सभी विशेष आत्माएं है, कोटों में कोई है। क्योंकि इतने करोड़ होते हुए कितनों ने मुझे पहचाना, मेरा बाबा कहा। इसमें तो हमको बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिए। मेरा बाबा कहा माना पहचाना, तब मेरा कहा। फिर वो पहचान कभी ढीली हो जाती है, कभी चलन में आती है, कभी सिर्फ संकल्प तक होती है। लेकिन पहचान तो लिया ना, विशेष आत्माएं तो हो गए ना। नजर तो पड़ी ना आपके ऊपर, जितने भी बैठे हैं आपके ऊपर किसकी नजर पड़ी? आपने तो नजर से बाबा को पहचाना ही नहीं, पहचान भी नहीं सकते। रचना थोड़ी रचता को पहचानेंगे। तो एक विशेषता तो हम सबकी है, जिसका सर्टिफिकेट पक्का मिला हुआ है हम सबको। एक सर्टिफिकेट बाबा ने कहा ये सब मेरा मेरा बाबा कहने वाले विशेष आत्मा कोटों में कोई है। ये विशेषता तो है। ये वीआईपी वीआईपी ये क्या है? उसके आगे तो बुद्धू ही हुए ना। जिसने बाप को पहचाना नहीं है और कुछ कर लिया, क्या हुआ? साधारण है, अनपढ़ है, लेकिन विशेष आत्मा है। क्यों? भगवान को पहचानने की नजर इसमें आई। ये कोई कम है क्या? तो एक सर्टिफिकेट तो हमको मिला हुआ है, लेकिन सर्टिफिकेट तो बाबा कहते बहुत लेने पड़ेंगे। पहले एक बारी बाबा ने कहा था 3 सर्टिफिकेट हर एक को लेना है। एक तो खुद मन पसंद, वो उल्टा मन पसंद नहीं, अपनी पूरी चेकिंग करके भाई हाँ मैं ठीक हूँ। और दूसरा बाप पसंद, और तीसरा परिवार पसंद। परिवार के भी कहीं ऐसे कहते अरे शिव बाबा से काम है, क्या आत्माओं से क्या है? कोई नहीं, बस बाबा से काम है, बाबा ही को जाना, बस बाबा बाबा बाबा। हमारा सिर्फ धर्म थोड़ी है, हमारी राजधानी भी स्थापन हो रही है। अगर सिर्फ बाबा बाबा निराकार को पहचान लिया, बाबा को पहचान लिया, ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, पुरुषार्थ कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा भी क्या लो
ये परिवार भी क्या, ब्रह्मा बाबा से भी प्यार कईयों का हो जाता है, लेकिन परिवार के खिटखिट में तंग हो जाते। फिर कहते परिवार से क्या कनेक्शन रखना है। तो बाबा ने कहा माला में आपको आना है या नहीं आना है। माला में किसका संग मिलेगा, दाने का दाने से मिलेगा या युगल दाने में जाएंगे। युगल दाना तो ऊपर है, माला का मन का बनना है तो मन किसका कनेक्शन मन कैसे होता है। अगर थोड़ा बीच में धागा होगा तो माला नहीं अच्छी लगती है। तो वो मन का कौन है, परिवार हुआ ना। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति ओम बहन, थैंक यू शांति। बहन।